उससे लगभग 95% तक शिक्षक बिहार के लोग ही बनेंगे। तो ये तो सरकार को क्रेडिट गया ना। मिडिल लॉ, नौकरी पौध पहले भी तो सरकार थी। आपको उनसे सहानुभूति नहीं थी, आप सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी सियासत चमकाना चाह रहे थे। नीतीश जी के इस उम्र के पड़ाव पर कोई ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक सम्मान तो मैं करता हूं नीतीश जी का। भले ही नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं है जो नीतीश जी थे। जो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है वो पूरे देश में एक मिसाल है। तेजस्वी एक विजन है, तेजस्वी एक वो गारंटी है जो कहते हैं वो कर देते हैं। बिहार में डोमिसाइल की ही चर्चा है। आज नीतीश कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई और सियासत भी तेज हो गई। कल सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। तो डोमिसाइल पर सियासत तेज है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। डोमिसाइल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार कह रही है कि हमने डोमिसाइल लागू किया, बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा। तो विपक्ष का कहना है कि हमारी वजह से आपने किया है। तेजस्वी यादव की ही वजह से सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने डोमिसाइल लागू किया। डोमिसाइल की मांग बिहार में लंबे समय से चल रही थी। स्टूडेंट जो है, अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे थे, लाठी डंडे भी चल रहे थे। पिछले दिनों उग्र प्रदर्शन भी हुआ था, कल भी इसको लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बाद में सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया। दोपहर शाम तक इसका ऐलान किया और उसके बाद आज इस पर मुहर लग गई है। तो सियासत तेज है। आरजेडी कह रही है कि ये तेजस्वी यादव की वजह से ही बिहार में डोमिसाइल लागू किया है नीतीश सरकार ने। नीतीश सरकार बैकफुट पर है। तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान किया था कि उनकी सरकार आएगी तो वो डोमिसाइल लागू करेंगे। तो शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किया गया है। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उनका बयान सुन लीजिए आप। देखिए, डोमिसाइल नीति पर जो फैसले लिए गए, माने विपक्ष की मजबूत जो गारंटी थी तेजस्वी जी की कि हम सत्ता में आने के बाद डोमिसाइल लागू कर देंगे, इन्होंने शिक्षा विभाग में ही सिर्फ अभी डोमिसाइल लागू करने की घोषणा की है। अगर ये पहले मिल गया होता, जब चाह रहे थे, कह रहे थे तेजस्वी जी, उस समय अगर ये सुन लिए होते तो आज हजारों हजार बिहारी शिक्षक यहां होते। नीतीश जी ने अप्रत्यक्ष तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी विकसित बिहार का एक मॉडल है, तेजस्वी एक विजन है, तेजस्वी एक वो गारंटी है जो कहते हैं वो कर देते हैं। और यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हर वो घोषणा जो गारंटी के रूप में वचन दिया बिहार के अवाम के सामने तेजस्वी जी ने, वो आज नीतीश जी एक एक कर छूने की कोशिश कर रहे हैं। 20 वर्ष तो है मुख्यमंत्री, ऐसा विजन तो था नहीं। तो आप ये कहें कि नीतीश कुमार जी ने भी अब मुहर लगा दी कि भाई अगला तेजस्वी है, विजन उसी के पास है, रोड मैप उसी के पास है, वही बिहार बदल सकता है। अगर महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है तेजस्वी, तो नौकरी पाने वाले युवाओं के अरमान भी हैं तेजस्वी, और बूढ़ा बूढ़ी, दिव्यांग और विधवा जनों के सम्मान भी हैं तेजस्वी, किसानों के हर वो सवालों के जवाब भी हैं तेजस्वी। इसलिए ये बात नीतीश कुमार जी ने मान ली है और उन हर घोषणाओं को मानते हुए अपनी मुहर लगाई है। हम नीतीश जी के इस उम्र के पड़ाव पर कोई ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, एक सम्मान तो मैं करता हूं नीतीश जी का। भले ही नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं है जो नीतीश जी थे। तो अब नीतीश जी भी नीतीश जी को नहीं पहचान रहे हैं। अब नीतीश जी की अंतिम आशा के किरण तेजस्वी जी है। आप कह रहे हैं अंतिम आशा के किरण तेजस्वी जी है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू
राबड़ी जी के राज में क्यों नहीं 15 वर्षों में ये सारी चीजें लागू हुई? और जब अब एनडीए सरकार ने ये काम किया है तो कांग्रेस और राजद दोनों इसका क्रेडिट ले रही है। एक क्रेडिट खोर है, एक क्रेडिट चोर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर है। आरक्षण चोर है तो जब आरक्षण चोर जब भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों में नीतीश जी को कोई सहयोग नहीं किया, विजन नहीं दिया। अगर टूरिज्म पॉलिसी या स्पोर्ट्स पॉलिसी, आईटी पॉलिसी अगर तेजस्वी जी बनाते हैं, ये राजद कोटे के मंत्रालय के रूप में अगर काम किया तो ये तो सरकार को क्रेडिट गया ना। मिडल लॉ, नौकरी पौध पहले भी तो सरकारें थी। क्या अलग से खेल मंत्रालय था? क्या खेल मंत्रालय को अलग से गठित किया गया? ये विजन किसका है? तेजस्वी जी का। इस विजन को नीतीश जी अचेत होने के बावजूद भी समझ रहे हैं, क्योंकि जब आदमी थक हार जाता है, नहीं दिखता है, दृष्टिहीनता की स्थिति होती है, तो कंधा पर हाथ रख के पीछे पीछे आंख मुन के भी अगला के सहारे बढ़ जाता है। तो तेजस्वी जी उनके कंधा पर हाथ तेजस्वी जी के रख करके आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश जी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें लागू कर रहे हैं। तो अब ये मान लीजिए कि नीतीश जी ने भी कबूल लिया है। आज न कल वो कहेंगे कि हाँ, सच में तेजस्वी एक विजन है, एक मॉडल है, विकसित बिहार की वो चेहरा भी है। बस यही बात बोलना है। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव की वजह से ही संभव हुआ है। नकलची सरकार है, नकल कर रही है। तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया वो सीएम नीतीश कुमार जो है उसको लागू कर रहे हैं। तो सरकार पर बरस रहे हैं, सरकार चुरा रही है उनके आइडिया को। तेजस्वी यादव के जो सोच है, जो उनकी जो दूरदर्शिता है, उसको अपना रही है नीतीश सरकार। इधर दूसरी तरफ सरकार ने भी सफाई दी है, विपक्ष पर हमला बोला है। सरकार की तरफ से पूरी बात सामने आई है। शिक्षक बहाली को लेकर जिस तरह से डोमिसाइल लागू किया गया है बिहार के अंदर, कैबिनेट की मुहर लगी है, उसके बाद जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने बयान दिया है और विपक्ष पर हमला भी बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, बयान सुन लीजिए आप। कल घोषणा की थी, आज बिहार सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया और आज मंत्रिपरिषद ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है कि अब शिक्षा विभाग में जो अभी खासतौर से शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है, उसमें कम से कम 90-95% बिहार के लड़के ही या लड़की, यही लोग उसमें शिक्षक बन पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला है जिसका इंतजार बिहार के युवा, जैसा कि हमने कहा, दशकों से कर रहे थे। मांग जमाने से ही चली आ रही थी, बहुत लोग मांग भी कर रहे थे, लेकिन ये इतिहास में तारीखी रूप में दर्ज हो जाएगा कि ये फैसला आखिर नीतीश कुमार ने ही लिया, जो बिहार के युवाओं के अधिकतम हित में है। वैसे हम एक चीज और स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस निर्णय से पहले भी लगभग 74% से अधिक बिहार सरकार की नौकरियां बिहार के लोगों को ही मिल रही थी। और अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो 74% तो बिहार के लोगों के लिए ही आरक्षित थी। अंत में किसी रिजल्ट को देखिए, जो सफल उम्मीदवारों की सूची को देखिए, तो पहले भी लगभग 80-85% बिहार के ही लोग चुने जा रहे। जैसे अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उसमें कितने शिक्षक बाहर के आए हैं? बहुत कम आए हैं, 10-15-16% हैं, बिहार के ही आ रहे थे। लेकिन आज जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है,
उससे लगभग 95% तक शिक्षक बिहार के लोग ही बनेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे बिहार के नौजवानों के लिए, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए। और एक चीज लेकिन और जो देखने में आ रही है बात, आप लोग भी बराबर पूछते हैं कि कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमारा एजेंडा चुराया जा रहा है, हमारा एजेंडा लिया जा रहा है, या हम जो कहते हैं सो कर देते हैं। तो ये भी बिहार के लोग आखिर देख के समझ रहे होंगे ना कि कोई आदमी या कोई राजनीतिक पार्टी अगर कुछ मांग करता है किसी के लिए, युवाओं के लिए या किसी खास वर्ग के लिए, तो वो दो नियत से होता है। एक नियत तो उस वर्ग का भला होने के लिए करता है, जो नहीं इसका भला हो इसके लिए ये चीज होनी चाहिए, और दूसरा चीज होता है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए होता है, अपना एजेंडा के तहत होता है कि इससे हमारी अपनी राजनीति चमका लें। और दोनों में फर्क कैसे किया जाता है वो भी आज आपके सामने है मामला, कि अगर किसी की मांग किसी वर्ग से सहानुभूति के आधार पर होती है, जैसे अगर कोई पार्टी या कोई नेता मांग कर रहे थे डोमिसाइल नीति की, बिहार के युवाओं का हित देख के, तो सरकार ने वो काम कर दिया, तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ना, सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, और लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहिए कि बिहार सरकार ने ये काम जबरदस्त किया है, ये काम बिहार के युवाओं के हित में है, इसलिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। ये किसी विपक्ष के नेता ने कहा है क्या? और अगर कहा नहीं, अगर उनकी मांग थी या वो चाहते थे तो धन्यवाद भी नहीं दिया, इसका मतलब है कि आपको उनसे सहानुभूति नहीं थी, आप सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी सियासत चमकाना चाह रहे थे। और आज अगर वो काम हो गया तो आपको लगता है कि हम मुद्दा विहीन हो गए, अब हम ही बेरोजगार हो गए। बेरोजगार नवयुवकों की बात उठा के वो अपना रोजगार बना रहे थे, और आज बेरोजगारों के लिए अगर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करा दिया नीतीश कुमार जी ने, तो उनको लगता है कि हम बेरोजगार हो गए। यही फर्क है किसी से सच्ची सहानुभूति रखने का और किसी मुद्दे को सिर्फ राजनीति के लिए उठाने का। नेता विरोधी दल ने एक बात और भी कहा है कि उन्होंने जो माई बहन योजना की शुरुआत की घोषणा की है कि हमारी सरकार बहन करेंगे, हम उसकी भी कॉपी करेंगे, उसकी भी करेंगे, हम तेजस्वी आगे आगे सरकार पीछे पीछे। सवाल उनकी को आज आप पूरा देश जानता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी का जो काम रहा है, या नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि रही है, या बिहार ने जो पूरे देश को रास्ता दिखाया है, आज तो पूरा देश उसका अनुकरण कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से ये बात कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, वो पूरे देश में एक मिसाल है। और ये तो लगातार हो रहा है, ये कोई उनके कहने से हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने तो जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का 50% आरक्षण देने का, 35% आरक्षण देने का, ये सब उन्हीं के कहने से हुआ था। और अगर इंतजार करें और अगर उनको लगता है कि वो कह रहे हैं और वो काम हो जाएगा, तो हम तो यही कहेंगे, आपकी लगे कि अगर आपकी वो बात मान ली गई है और आप सच्चे दिल से कह रहे थे
आप में ईमानदारी है तो सरकार को बधाई दे दीजिएगा, मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट कर दीजिएगा। इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो सुना आपने कि मंत्री विजय चौधरी ने भी लंबी चौड़ी बात कही है, विपक्ष को जवाब भी दिया है। विपक्ष जो क्रेडिट लूटने की होड़ में लगा हुआ है कि हमने किया, तो जो बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू हुआ है, सरकार ने लागू किया है हालांकि, लेकिन विपक्ष इसकी जो है क्रेडिट लूटने में लगा हुआ है और इसे लेकर जो अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।